ज्ञान का पावन दर्शन वेद की ऋचाओं के रूप में धरती के पथ प्रदर्शन के लिए परमपिता परमात्मा ने प्रदान किया। सृष्टि के आरंभ में इस ईश्वरीय ज्ञान को पाकर मनुष्य को ज्ञान नेत्र मिले। वेद मार्ग पर चलकर भूमंडल स्वर्ग बना और जब जब इस ज्ञान को विस्मृत किया गया तब तब भूमि पर पाप अज्ञान का आवरण छाया और सभी के दुखों का कारण बना। इसलिए वेदों का ज्ञान हमारे व्यक्तित्व के विकास के लिए बहुत जरूरी है और वेदों का महत्व हमें समझना चाहिए। चलते हैं वेदों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 104 की ओर। नमस्कार सभी को। यदि आपने पारस बुद्धि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको लगता है कि वेदों का ज्ञान हमारे लिए बहुत जरूरी है तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबाइए ताकि डेली आने वाली वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिलती रहे, क्योंकि मैं रोज़ एक सूक्त डालती हूँ। और साथ ही अपने वैल्यूएबल कमेंट्स भी देना ना भूलें, क्योंकि वो मुझे मोटिवेट भी करते हैं। साथ ही अगर कुछ सुधार की आवश्यकता हो तो मैं सुधार कर सकूँ। चलते हैं ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 104 की ओर। इसके ऋषि हैं कुत्स आंगिरस, देवता हैं इंद्र और छंद है त्रिष्टो। हे अग्निदेव, हमने आपके लिए श्रेष्ठ स्थान निर्धारित किया है। रथवाहक अश्वों को उनके बंधनों से मुक्त करके हिनहुनाते हुए घोड़ों के साथ रात दिन चलकर यज्ञ स्थल में निर्धारित आसन पर विराजमान हो। कहा जा रहा है कि हम जो यज्ञ कर रहे हैं उसमें आप अपने अश्वों के साथ जल्दी से जल्दी पधारें। सुरक्षा की भावना से प्रेरित होकर अपने समीप आए हुए मनुष्यों को इंद्रदेव ने शीघ्र ही श्रेष्ठ मार्गदर्शन दिया। देव शक्तियां दुष्कर्मियों की क्रोध भावना को समाप्त करें। वे यज्ञ कार्य के निमित्त वर्ण करने योग्य इंद्रदेव को हमारे यज्ञ स्थल में आने की प्रेरणा दें। यहाँ देव शक्तियों के लिए बताया गया है कि ऋग्वेद में मुख्य रूप से 2 देव शक्तियों का उल्लेख है, अग्नि और इंद्र। इनके अलावा ऋग्वेद में 33 देवताओं का उल्लेख है, जिनमें से कुछ अन्य महत्वपूर्ण हैं: सूर्य, वरुण, मित्र, उषा, अश्वनी, सोम और मरुत। ऋग्वेद में अग्नि को एक महत्वपूर्ण देवता माना गया है, जो यज्ञों में देवताओं को हवि पहुंचाने का काम करते हैं। अग्नि को प्रकाश, ज्ञान और ऊर्जा का प्रतीक भी माना जाता है। इंद्र को ऋग्वेद में एक शक्तिशाली योद्धा देवता के रूप में चित्रित किया गया है, जो वर्षा और युद्ध के देवता हैं। उन्हें शत्रुओं को पराजित करने और भक्तों की रक्षा करने वाला माना जाता है। ऋग्वेद में सूर्य को प्रकाश और जीवन का दाता माना गया है। वरुण को जल और नैतिकता का, मित्र को मित्रता और समझौते का, उषा को भोर का, अश्वनी को चिकित्सा और स्वास्थ्य का, सोम को पेय और आनंद का और मरुत को आंधी तूफान का देवता माना गया है। ऋग्वेद में इन देव शक्तियों की स्तुति में कई सूक्त लिखे गए हैं, जिनमें उनकी महिमा का वर्णन मिलता है। इन देवताओं की पूजा और आराधना के माध्यम से वैदिक ऋषि अपने जीवन को सुखमय और समृद्ध बनाने की कामना करते थे। कुयवराक्षक, कुधान्यहीन संस्कार युक्त अन्न खाने से उत्पन्न बल, धन का मर्म समझकर अपने लिए ही उसका अपहरण करता है। फेन युक्त जल प्रवाहमान रसों को भी अपने हीन उद्देश्यों के लिए रोकता है। ऐसे कुयव राक्षस की दोनों पत्नियां विचार शक्ति एवं कार्य शक्ति शिफा नाम की नदी की धार अथवा कोड़ों की मार से मर जाए। इस कुयव राक्षस कुधान्य से उत्पन्न प्रवृत्ति की शक्ति जल की नाभि रसानुभूति में छिपी है। अपरत जल शोषण से मिलने वाला सुख से यह वीर तेजस्वी बनता है। गुणवती तथा कुलीशी, इसकी दोनों वीर पत्नियां विचार और कार्य शक्ति जलों को सुखाकर प्रवाहों से भरती है और तृप्त करती रहती है। हे इंद्रदेव, जैसे गौएं अपने मार्ग से परिचित रहती हुई अपनी गोष्ठ में पहुंच जाती हैं, वैसे ही दुष्टों,
दुष्प्रवृत्तियों ने हमारे आवास को जान लिया है। अतएव हे ऐश्वर्यवान इंद्रदेव, राक्षसी उपद्रवों से हमारी सुरक्षा करें। जिस प्रकार व्यभिचारी पुरुष धन का अपव्यय करता है, उसी प्रकार आप हमें त्याग न दें। हे इंद्रदेव, आप हमारे लिए सूर्य प्रकाश और जल उपलब्ध करवाएं। हम इन दोनों पदार्थों से कभी पृथक न रहें, यानी कि जल की और सूर्य की रोशनी हमेशा हमेशा हमें उपलब्ध होती रहे। संपूर्ण प्राणियों के लिए कल्याणकारी पाप रहित मार्ग का हम सदैव अनुसरण करें। आप हमारी गर्भस्थ संतान को पीड़ित न करें। हमें आपकी सामर्थ्य शक्ति पर पूर्ण विश्वास है। हे शक्ति संपन्न अति स्तुत्य इंद्रदेव, हम आपके प्रति सम्मानास्पद भावना रखते हैं। आपके इस बल के प्रति हम श्रद्धावान हैं। हमें आप वैभव प्राप्ति हेतु प्रेरणा प्रदान करें। हमें कभी ऐसे स्थानों पर न रखें जो धनों से रहित हों। अतः ऐश्वर्य संपन्न होकर भूख प्यास से पीड़ित लोगों को खाद्य और पेय प्रदान करें। हे ऐश्वर्य संपन्न सर्वसमर्थ इंद्रदेव, आप हमारी हिंसा न करें और न हमारा त्याग करें। हमारे आहार के लिए उपयुक्त एवं प्रिय पदार्थों को विनष्ट न करें। हमारी गर्भस्थ संततियों को विनष्ट न करें तथा छोटे शिशुओं को भी अकाल मृत्यु से बचाएं। हे सौमाभिलाषी इंद्रदेव, आप हमारे सम्मुख प्रस्तुत हों। यह निष्पादित सोम आपके निमित्त है। इसे आनंद पूर्वक सेवन करके स्वयं को तृप्त करें तथा आह्वान किए जाने पर हमारी प्रार्थनाओं को पिता के समान सुनने की कृपा करें। ये हुआ सूक्त 104 कंप्लीट। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम सूक्त 105 के साथ। नमस्कार सभी को। खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो।